everyone, welcome back to my channel again. In previous lecture we were discussing about chapter alcohol, phenol and ether, and we have completed alcohols. Now in this lecture we will learn about phenols, that is to say preparation of phenol, chemical properties of phenol, etc. So let's start phenol. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय फिनोल? फिनोल का मतलब ये होता है कि व्हेन OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज द फिनोल. जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है दैट इज अटैच विद बेंजीन न्यूक्लियस, तो इसको हम बोलेंगे फिनोल. ठीक है, दैट इज नोन एज फिनोल. अब देखो कुछ फिनोल्स के बारे में जो है, एरोमेटिक फिनोल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कैटेकोल. तो ये जो है कुछ जनरल नेम्स है, आप लोग मेमोराइज कर लेना. दैट इज नोन एज कैटेकोल. ठीक है, कैटेकोल बोलते हैं. मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल इज कॉल्ड रिसोर्सिनोल. ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. तो मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनोल. रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल. ठीक है, meta hydroxyphenol is called resorcinol and para hydroxyphenol that is known as hydroquinol. तो देखो ये para hydroxyphenol हम बनाएंगे, that is OH. यहाँ पे पैरा पे एक OH लगा लो, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्विनोल. हाइड्रोक्विनोल. ठीक है. अब देखो, अब अगर पैरा पे ऑर्थो पैरा एंड मेटा पे CH3 लगा दे तो उसका जनरल नेम क्या होता है? ठीक है, अगर मान लो कि मैं ऑर्थो मिथाइल फिनोल बोले या 2 मिथाइल फिनोल बोले, तो इसका निक नेम है, जो है जनरल नेम है, ठीक है, ओ क्रिसोल. दैट इज कॉल्ड ओ क्रिसोल. अब एम क्रिसोल CH3 है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम क्रिसोल. ठीक है, वैसे ही अगर पैरा पे लगा दे तो उसको बोलेंगे पी क्रिसोल. ठीक है, तो ये कुछ जनरल नेम्स थे, मैंने बता दिया. एक और इसका जनरल नेम बड़ा पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं TNT, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल. देखो 2,4,6, देखो ये 1 मानेंगे तो 2 ये पोजीशन हुआ, 2, 4 एंड 6 पे NO2 ग्रुप लगा लो. 2, 4 एंड 6 इस पे बेटा आप NO2 ग्रुप लगा लो. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल. ठीक है, TNP पढ़ेंगे, TNP. ठीक है, एंड इसको पिक्रिक एसिड भी पढ़ते हैं, पिक्रिक एसिड. दैट इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड या TNP बोलेंगे, TNP ट्राई नाइट्रोफिनोल. ये एक एक्सप्लोसिव है, ये एक एक्सप्लोसिव है, याद कर लेना, एक्सप्लोसिव. ठीक है ना. चलो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, our next topic is preparation of phenol. तो सी, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, that is from chlorobenzene. From chlorobenzene. First topic is from chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन. अब देखो क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे? डॉज प्रोसेस. ठीक है, डॉज प्रोसेस क्या कहता है कि सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को हम NaOH के साथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे हीट करते हैं. हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी यू कैन टेक प्रेशर इज एटलीस्ट 1 atm प्रेशर एंड यू कैन टेक टेम्परेचर इज अप्रॉक्स 350 डिग्री सी टेम्परेचर. तो ये बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड. इट विल फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, और इस पे डाइल्यूट HCl का वेपर पास करा दो. ठीक है, H+ का वेपर, H+ आइदर यू कैन से इट कमिंग फ्रॉम डाइल्यूट HCl या H3PO4 या कोई भी एसिड ले सकते हो. तो यहाँ पे देखो O- Na+ है, तो यहाँ पे H आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड फिनोल. ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डॉज प्रोसेस. ठीक है, यानी क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने के लिए सबसे पहले NaOH के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हीट करेंगे, तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड. दैट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड. नाम लिख लो, सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक है, and when sodium phenoxide treated with H+, it gives phenol as the main product. That is called phenol. ठीक है, okay. See, our second topic is from benzene sulfonic acid. Second point लिखो, from benzene सल्फोनिक एसिड. ठीक है,
Our next topic is from benzene sulfonic acid. तो देखो सबसे पहले सल्फोनिक एसिड हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखो बेंजीन लेंगे, ठीक है। बेंजीन पे जो है H2SO4, ठीक है ना, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। ये बनाएगा बेटा SO3H, ठीक है। और SO3H को सबसे पहले हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जब NaOH, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और जब NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। SO3H का एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है बेंजीन। देखो ये बेंजीन हो गया, ठीक है, SO3H SOOH। अब देखो NaOH जब डालेंगे तो ये बेस है, बेस का काम क्या है, बेस हैविंग टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रक्ट प्रोटॉन, ये H+ निकालेगा और वहां पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, ठीक है। ये बना देगा देखो SO3Na, ये बना देगा SO3Na, ठीक है। क्यों बनाएगा, क्योंकि जब NaOH आएगा तो NaOH इस H+ को ले लेगा, जब ये H+ को ले लेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, Na आके यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोडियम का सॉल्ट बना दिया और इसको जो है अगेन जो है हम फ्यूज्ड विद NaOH। अब इसको NaOH के साथ फ्यूज करेंगे, फ्यूज्ड विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब NaOH के साथ फ्यूज करेंगे तो ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा और Na2SO4 निकल जाएगा। ये क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड O- Na+, और Na2SO4 साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। फिर इस पे डाइल्यूट HCl का वेपर पास करा देंगे। जब डाइल्यूट HCl का वेपर पास कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इट विल कन्वर्टेड इनटू फिनोल, ठीक है, दैट इज फिनोल, ठीक है बेटा। तो इसे मेमोराइज करके रखना। प्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन, ठीक है। कहीं पे लिख लो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अभी देखो सबसे पहले देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता कैसे है, कैसे हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन को प्रोपीन से रिएक्शन कराएंगे। देखो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन को हम किससे रिएक्ट कराएंगे, प्रोपीन के साथ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज कॉल्ड प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो देखो H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, कहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, इस पे आ जाएगा, यहां पे प्लस चार्ज आएगा और ये प्लस बेंजीन के न्यूक्लियस पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। और सीधे क्या बना देगा, एक ही बार में मैं प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये क्या बन जाएगा बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, CH CH3 और यहां पे लगा दो CH3, दैट इज कॉल्ड क्यूमीन। क्यूमीन इज ऑल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये बन गया क्यूमीन। अब देखो क्यूमीन को सबसे पहले हम एयर से रिएक्शन कराएंगे, O2 के साथ। O2 मींस दैट इज एयर, जो एयर में O2 रहता है उसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे और थोड़ा सा हीट सप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसकी स्टेटमेंट याद कर लेना, स्टेप्स याद कर लेना बेटा, ये बनाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो देखो इस कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में, आई रिपीट अगेन, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में OH, एक तो O2 है तो दो O आ जाएगा, देखो इधर CH3 ये आ गया, H और कार्बन के बीच में दो O आ जाएगा ऐसे, तो इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये देखो पेरोक्सी लिंकेज आ गया, जिसमें O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज होता है उसको बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज, तो दैट इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये बना दिया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और फर्दर हम क्या करेंगे, इसको H+ के साथ हीट कर देंगे, यानी सिंपली तुम बोल सकते हो कि हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, या सिंपली यू कैन से हाइड्रोलाइसिस कर दो। जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो देखो ये OH जो है यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये OH जो है बेंजीन पे आ जाएगा और ये एसीटोन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बनाएगा, जब ये OH बेंजीन पे आएगा तो ये क्या है, दैट इज फिनोल, और ये जो मैंने बताया CH3 COCH3 यानी एसीटोन निकल जाएगा, ठीक है, दैट इज नोन एज फिनोल, ठीक है। तो इस मेथड से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे बेटा माइंड में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके स्टेप्स याद रख लेना, चलो ओके।
अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को H2O के साथ हीट कर दो। देखो ये रहा हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, दैट इज नोन एज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसमें कुछ नहीं करना है, H2O डाल के H2O का इस पे वेपर पास कराओ, उसको हीट कर दो, यानी स्टीम पास करा दो। जो ही स्टीम पास कराओगे इट विल कन्वर्टेड इनटू फिनॉल और N2 गैस निकल जाएगा, ठीक है, और ये N2 निकल जाएगा। अब देखो रही बात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाते कैसे हैं, तो ये बनाते हैं नाइट्रोबेंजीन से। तो बेंजीन से देखो, बेंजीन से कैसे बनाओगे, बेंजीन को HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अगर हीट करते हैं तो ये बनता है नाइट्रोबेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएगा ये, इट विल फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। तो देखो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन को SN और HCl से रिएक्शन करा दो, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जब इसको SN और HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो ये NO2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH2 में, और NH2 को NaNO2 और HCl से रिएक्ट करा दो, NaNO2 और प्लस HCl, या सिंपली यू कैन से HNO2 nitrous acids aniline, that is known as aniline. Okay, and when aniline is treated with NaNO2 and HCl, ये टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, और इसमें H2O का वेपर पास करा दोगे तो ये बन जाएगा फिनोल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसको एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो। एक्टिव हाइड्रोजन कहां से आएगा, वाटर में आएगा। देखो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, फ्लोरीन से कनेक्टेड हो, सल्फर से कनेक्टेड हो, या ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो उसे टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। एक एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलोगे। एंड एक और टर्मिनल हाइड्रोजन होता है। टर्मिनल हाइड्रोजन का मतलब जो एल्काइन का हाइड्रोजन है वो लास्ट वाला कार्बन, टर्मिनल कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड है वो वाला हाइड्रोजन को बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, एंड दैट इज ऑल्सो एक्टिव हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन जो होता है ये भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो जब एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये RH बनाएगा, यानी बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा, पहले बनेगा बेंजीन, और बेंजीन से फिर क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन। देखो दो मेथड से मैं बताऊंगा, ध्यान देना। बेंजीन को फिर हम रिएक्शन कराएंगे Cl2Fe के साथ, ये रिएक्शन डार्क में होती है, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एंड फिर क्लोरोबेंजीन को क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन इसको अगेन वही डॉस प्रोसेस लगा देंगे NaOH के साथ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे 150 atm प्रेशर एंड 350 डिग्री C टेम्परेचर। तो ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा सोडियम फिनॉक्साइड में, इट विल कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड, और इस पे फिर डाइल्यूट HCl का वेपर पास करा दो, डाइल्यूट HCl का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। ये तो रहा पहला प्रोसेस जिससे हम फिनोल बना सकते हैं, ये प्रोसेस 1 है, ठीक है, केस 1, ठीक है, केस 1 लिख सकते हो। अब देखो बेटा एक केस 2 भी है। केस 2 में हम कैसे करेंगे, सी केयरफुली। देखो केस 2 के लिए हम कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, जैसे हमने ले लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, ठीक है। इसको O2 से रिएक्शन करा दो, किसके साथ, O2 के साथ, एयर में, ठीक है। When this compound phenyl magnesium bromide treated with O2, तो ये जो इंटरमीडिएट बनाएगा वो बनाएगा OMgBr, फिर उसका जो है हाइड्रोलिसिस कर दो, ये बनाएगा OMgBr, ठीक है, ये OMgBr बनाएगा। एंड अब क्या करो, इसका तुम कर दो बेटा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग होता है H प्लस NOH माइनस का एडिशन। ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा तो O पे माइनस आएगा और यहां से H प्लस यहां आके स्टिक हो जाएगा, फाइनली ये क्या बना देगा, इट विल फॉर्म फिनोल, ठीक है। ये रहा प्रोसेस फिनोल बनाने का, और इसका जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, देखो Mg पे OH आएगा और एक Br पहले से था, तो ये बन गया क्या, दैट इज फिनोल, ठीक है। तो ये तो रहा प्रॉपर्टी, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ये हमने प्रिपरेशन अभी डिस्कस किया। और नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। ओके, सी तो फर्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, फर्स्ट हेडिंग एल्कोहल जो है एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो पहला हेडिंग लिख लो सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है। ये सॉल्ट क्यों बनाएगा, जैसे ये जो है, जो फिनोल है वो एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। देखो अगर ये इसको NaOH से आप रिएक्ट कराओ,
NaOH क्या है, एक बेस है, तो ये जो है एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ये बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि क्या है, ये सॉल्ट है, ठीक है, ONa, O माइनस Na प्लस, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये क्या है, एक सॉल्ट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फिनॉल से H प्लस आसानी से निकलता है, ठीक है, फिनॉल इज मोर एसिडिक, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर H प्लस निकलता है, इमेजिन करो, तो ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन, क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म ए फिनॉक्साइड आयन O माइनस, और ये क्या होता है, स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस प्लस H प्लस, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है कि फिनॉल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आसानी से H प्लस रिलीज कर देता है, ये H प्लस अगर रिलीज करेगा तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा वो हाईली स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें चार्ज का डिस्पर्जल हो जाता है, ड्यू टू रेजोनेंस दिस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों होता है, देखो मैं यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख के दिखा रहा हूं, जैसे मान लो बेटा ये हमारा कोई फिनॉक्साइड आयन है, ये इसका देखो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, देखो क्या होगा, ध्यान देना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां पे एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, तो कर दो डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट निगेटिव इज ऑलरेडी देयर, तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये बॉन्ड ऐसे रहा, ये बॉन्ड ऐसे रहा, अब देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज है, प्लस माइनस में एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको बना देता हूँ फटाफट। देखो यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ देखो, यस। अब फाइनली क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड फिर ऐसे जाएगा, जब ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या है, एक माइनस चार्ज पहले से पड़ा है, प्लस माइनस में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वैसे बनेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर देखो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस माइनस में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो हमने क्या देखा कि चार्ज जो है डिस्पर्जल हुआ, किसमें, फिनॉक्साइड आयन में चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्पर्जल हो रहा है, ठीक है। डिस्पर्जल ऑफ चार्ज जो है बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कंपाउंड की क्या होती है, बढ़ती है। इफ डिस्पर्जल ऑफ चार्ज इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। अब यहां पे बना दो एक रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, देखो डबल बॉन्ड पहले यहां पे था, सी केयरफुली, पहले डबल बॉन्ड यहां पे था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, यानी हर एक जगह घूम रहा है। तो ये डॉटेड लाइन से इसको दिखा देते हैं। ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि डबल बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। ये O माइनस, और यहां पे भी दिखा दो, ठीक है। और इस माइनस को अदर देन यहां दिखाने की बजाय, ठीक है, इसको हम माइनस बीच में दिखा देंगे, ठीक है। तो ये रहा रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, दैट इज टू से फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो देखो फिनॉल जो है एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये रहा आपका फिनॉल, ठीक है बेटे, ये फिनॉल है। ये एसिड क्लोराइड, जैसे मान लो हमने एसिटिल क्लोराइड ले लिया CH3COCl, तो देखो बेटा यहां से Cl हटेगा, और ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, इस किसी भी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। यहाँ पे पायरिडीन लेते हैं हम, पायरिडीन एक बेस है, ठीक है ना, पायरिडीन, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां से देखो H यहां से निकलेगा और Cl यहां से निकलेगा, ठीक है बेटा, और ये CO इस पे जाके स्टिक हो जाएगा, एंड फाइनली क्या बना देगा, एक ईस्टर बना देगा। देखो ये बेंजीन रिंग है, ये देखो OCOCH3, ठीक है। इसको बोलते हैं फिनाइल एसीटेट, देखो ये फिनाइल है, एसीटेट, दैट इज नोन एज फिनाइल एसीटेट, ठीक है। एंड प्लस HCl निकल जाएगा। अब देखो अगर हम इसको बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, जैसे ये रहा आपका फिनॉल, ठीक है, फिनॉल, इसको तुम रिएक्ट कराओ बेटा बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इसको सेम वही कहानी, पायरिडीन, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वही देखो यहां से Cl निकलेगा और यहां से H निकलेगा, ठीक है। और ये क्या बना देगा, ये बेंजीन रिंग, फिर OCOC6H5, O पहले O आएगा,
O, फिर CO, फिर यहां से एक बेंजीन जोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको बोलेंगे फिनाइल बेंजोएट, दैट इज नोन एज फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, ठीक है। चलो आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। देखो ईथर का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब कभी भी फिनोल को, देखो सबसे पहले हम ईथर बनाना है हमें फिनोल से, तो देखो अगर फिनोल को हम रिएक्ट कराएं बेटा NaOH के साथ, तो हमें पता है कि फिनोल में ये जो हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस है, तो बेस का काम है प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करना। जब ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो ये सॉल्ट बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड O-Na+, ठीक है। ये सॉल्ट बना दिया और इसको अब रिएक्ट करा दो किसके साथ, RX के साथ। ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जैसा ही है, ठीक है। जब RX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो NaX निकल जाएगा प्लस माइनस, तो क्या बन जाएगा, OR बन जाएगा, दैट इज OR, ठीक है। तो बन गया एल्काइल फिनाइल ईथर, दैट इज एल्काइल फिनाइल ईथर, तो यू कैन से एल्काइल फिनाइल ईथर, ठीक है। इट फॉर्म्स एल्काइल फिनाइल ईथर। सिमिलरली बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ये हमारे पास देखो सोडियम फिनॉक्साइड बना O-Na+, इसको अगर हम डाइमिथाइल सल्फेट से रिएक्शन कराएं CH3 ट्वाइस SO4, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो देखो एनिसोल बना देगा, यहां से CH3 निकलेगा, यहां से CH3 प्लस निकलेगा और ये क्या बना देगा, OCH3। इसको हम बोलते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर या एनिसोल, इसका जनरल नेम है एनिसोल, ठीक है ना, एरोमेटिक ईथर है ये। एंड इसका जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3O SO3Na, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर रहा होगा, ऐसा क्यों रहा होगा कि ये CH3 प्लस जनरेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ CH3 ट्वाइस SO4, तो देखो ये बनेगा ऐसे OCH3 और यहां पे आएगा OCH3, ठीक है। तो ये CH3 प्लस निकला होगा और ये जाके इस पे स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हेडिंग है इज रिएक्शन विद PCl5, ओके। PCl5 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखो ये रहा हमारा फिनोल, ठीक है बेटा। फिनोल अगर PCl5 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, देखो यू कैन राइट PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है क्लोरोबेंजीन, क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन, इट विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाएगा। जो इसका साइड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, देखो यहां पे एक Cl आ गया, अब यहां पे फास्फोरस बचा तो POCl3 और एक HCl बच जाएगा, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट लिख लो बेटा, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे छोटे हैं, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, Zn डस्ट, ठीक है। ये रिडक्शन कराता है, तो देखो क्या होगा इसमें, जब किसी भी फिनोल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये फिनोल है, ठीक है। इसको जिंक डस्ट के साथ हीट कर दो, इसमें जिंक का पाउडर डाल के इसको हीट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। अब चलो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। देखो जब फिनोल को ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, ठीक है बेटा, याद कर लो, क्रोमिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो। तो देखो ये रहा हमारा फिनोल, ठीक है बेटा, फिनोल को अगर हम क्रोमिक एनहाइड्राइड का मतलब Cr2O3 और हम बोल सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसके साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं स्पेशल केस बनाता है पी बेंजोकिनोन, याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाएगा पी बेंजोकिनोन, ये सबसे हट के रिएक्शन होता है, इसका नाम है पी बेंजोकिनोन, पैरा बेंजोकिनोन, it will form p-benzoquinone. I repeat again, when phenol oxidizes with K2Cr2O7 and H2SO4, it forms p-benzoquinone as the main product. Okay. Next है reaction with phthalic anhydride. ठीक है. Okay. Our next topic is a reaction with
थैलिक एनहाइड्राइड। अब देखो जब फिनोल थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये बनाएगा जो है phenolphthalein is the main product. When phenol treated with थैलिक एनहाइड्राइड इट गिव्स phenolphthalein, एक इंडिकेटर है, ठीक है। देखो ये कैसे बनाएगा, सबसे पहले हम फिनोल ले लेंगे, ये हमारा बेटा फिनोल है, ठीक है। फिनोल को हम ऐसे लिख लें, देखो ये 2 मोल ले लो फिनोल के, यहाँ पे एक देखो हाइड्रोजन रहा होगा, 1 मोल और ले लो बेटा फिनोल के, ठीक है। ये रहा फिनोल, इसका देखो एक हाइड्रोजन यहां पे भी रहा होगा, ठीक है। और हम ले लेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, थैलिक एसिड से आता है थैलिक एनहाइड्राइड, ये बन गया O CO O, दैट इज व्हाट थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखो बेटा यहां से क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, यहां H2O निकल जाएगा। अब जब H2O निकलेगा तो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, और ये रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में होता है। देखो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये फिनोल तो ऐसे ही रहा होगा OH, एक ये भी ऐसे ही रहा होगा, ये कार्बन इस CO से जुड़ जाएगा, इस कार्बन से, और ये कार्बन किससे जुड़ा, ऑक्सीजन से, और ये जुड़ा है एक बेंजीन रिंग से, ठीक है, COO, ये बना देगा। और इसी को बोलते हैं बेटा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड फिनोल्फथलीन, ठीक है। फिनोल्फथलीन, ठीक है। तो when phenol treated with phthalic anhydride it gives phenolphthalein as the main product, ये phenolphthalein बनाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये है रिसोर्सिनॉल के 2 मोल ले लिए हमने। रिसोर्सिनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज रिसोर्सिनॉल, ये स्पेशल केस है, इसे मेमोराइज कर लेना, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल, ठीक है। इसके हमने क्या किया, 2 मोल ले लिया, ठीक है। 1 मोल ये रहा, देखो OH मेटा पे फिर OH है, फिर एक देखो एक OH है, एक मेटा पे OH है, इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट एक हाइड्रोजन रहा होगा। जब ये थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा, दैट इज व्हाट थैलिक एनहाइड्राइड, तो यहां से देखो बेटा H2O निकल जाएगा, ये H2O निकलेगा, और जब H2O निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, सीधे एडक्ट बना देगा, ये तो एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज। और एक चीज और माइंड में रखो, यहां से देखो H2O एक और निकल जाएगा, ये स्टेबलाइज होने के लिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का बनाएगा। ये कहने का मतलब कि ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, यानी ये निकल जाएगा, और फाइनली ये देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, एक एडक्ट बना देगा, एडिशनल प्रोडक्ट। ये बेंजीन रिंग बना दो, इसको देखो ऑक्सीजन से जोड़ दो, ये बेंजीन रिंग बना दो, ठीक है, ये बेंजीन रिंग बना दिए, इसके मेटा पे OH कर दो, इसके मेटा पे एक OH कर दो, ठीक है। और इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट ये है, इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट ये है, इसको हम एक कार्बन से जोड़ देंगे, और ये कार्बन किससे जुड़ा है, एक बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ठीक है, और ये किससे जुड़ा है, CO, ठीक है, और ये दोनों O से जुड़े हैं। ये हमारा कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है फ्लोरोसिन, ठीक है। फ्लोरोसिन, ठीक है। तो इसे बेटा मेमोराइज कर लेना, थोड़ा सा रोट लर्निंग टाइप का क्वेश्चन है ये। यानी जब रिसोर्सिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है, दैट इज व्हाट थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, तो ये फ्लोरोसिन बनाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद अमोनिया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। अब देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, ये कोई भी फिनोल ले लो बेटा, ये फिनोल है, व्हेन फिनोल ट्रीटेड विद अमोनिया, ठीक है, इसको अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे, यहां पे कैटलिस्ट लेंगे Al2O3,
जिसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, यानी 200 एटीएम प्रेशर रहेगा और 300 डिग्री सी टेम्परेचर रहेगा। तो यहां से देखो क्या बनाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा? H2O, और ये बना देगा NH2, यानी ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। दैट इज व्हाट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कहीं पे नोट कर लेना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज व्हाट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट हैविंग टेंडेंसी टू ऑब्जॉर्ब H2O मॉलिक्यूल, और ये बना देगा एनिलीन, दैट इज व्हाट एनिलीन। ठीक है, NH2O यहां से निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, substitution reaction of phenol। our next topic is इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो देखो एक चीज मैं बता रहा हूं बेटा कि इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन कब कब होता है, ठीक है, और कैसे हम इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग लिख लो, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, देखो इलेक्ट्रोफाइल कब कब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन कब कब होगा एंड क्यों होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो कि when CH3Cl treated with AlCl3, कहीं भी अगर CH3Cl और AlCl3 का मिक्सचर दिखाई दे तो इसको हम बना देते हैं CH3+। क्या बना देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होगा, मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, और कहीं भी बेटा अगर CH3CO+, CH3COCl AlCl3 के प्रेजेंस में हो तो ये बनाएगा CH3CO+, असाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, असाइल कार्बोकेटायन बनाएगा। थर्ड पॉइंट लिखो, अगर कहीं भी Cl2Fe के प्रेजेंस में होगा, ये रिएक्शन डार्क में होती है। ठीक है, तो ये बनाएगा क्लोरोनियम आयन। ठीक है, अगर ये दोनों साथ साथ दिखाई दें तो समझ जाना वहां पे Cl+ बन रहा होगा। फोर्थ पॉइंट है, अगर कहीं भी HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दिखाई दे, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है नाइट्रोनियम आयन NO2+। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अगर कहीं भी H2SO4, ठीक है, H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ SO3 दिखाई दे तो यहां प्रोड्यूस होगा सल्फोनियम आयन SO3H+। ठीक है, ये बेटा माइंड में रखना। ठीक है, एक दो और पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख लो, 6 पॉइंट करके लिख लो। अगर कहीं भी Br2 दिखाई दे या Cl2 दिखाई दे इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये एक लिविस एसिड है, तो ये बनाएगा ब्रोमोनियम आयन। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 बनाएगा हेलोनियम आयन, XP+ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो अब हम फिनोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहला हेडिंग लिखो फिनोल में, हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल इज हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो देखो फिनोल का हैलोजिनेशन कराते हैं तो क्या बनता है, ये हमारे पास फिनोल है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फिनोल। इसको अगर Br2 से रिएक्शन कराएंगे, मान लो Br2 हमने एक्सेस में ले लिया, 3Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, ये रिएक्शन डार्क में होती है, ये एक्वस है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, व्हाइट पीपीटी बना देता है। देखो ये बनाएगा OH तो आएगा यहाँ पे, ये देखो ये इन दोनों का Br2 और Fe का मिक्सचर क्या देगा, Br+ देगा। और एक चीज दिमाग में रखो बेटा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जो फिनोल है वो क्या है, OP डायरेक्टिंग है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि देखो बेंजीन से जो ग्रुप कनेक्टेड होता है अगर उस पर एक भी लोन पेयर हुआ तो हमेशा OP डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, OP डायरेक्टिंग होगा, ये माइंड में रखना है। ठीक है ना, हमेशा OP डायरेक्टिंग होगा, OP डायरेक्टिंग, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो ये है और पैरा ये है, और देखो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये है, ये पोजीशन, और ये पोजीशन ऑर्थो है और ये पोजीशन क्या है, पैरा है। तो हर जगह जाके Br अटैच कर जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो Br यहाँ पे आ जाएगा Br, तो इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं TNP, TBN बोल सकते हो,
ट्राइब्रोमो फिनोल, TBP। ठीक है, ये व्हाइट पीपीटी देता है। कैसा होता है? ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट पीपीटी। क्लियर? चलो लेट्स डू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। सेम वही कहानी है। देखो इधर, अगर फिनोल को HNO3 और H2SO4 के साथ हीट कर दो, ये बेटा आपका फिनोल है। फिनोल को किसके साथ रिएक्ट करना है? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, और HNO3 ले लो बेटा एक्सेस में। ठीक है, तो ये ले लो एक्सेस। ठीक है, तो ये बताओ कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करता है? NO2 प्लस। और ये कहां जाएगा? ये कैसा डायरेक्टिंग है? दिस वन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो एंड पैरा पे NO2 जाके स्टिक हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा देखो, OH NO2 ऑर्थो पे जाएगा और कहां जाएगा? पैरा पे जाएगा। ऑर्थो पे गया और पैरा पे, तो ये बनाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो। ये देखो इसके बीच में हाइफन आएगा, कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इट विल फॉर्म 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, चलो तो इसको शॉर्टकट में हम TNPV पढ़ते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, चलो और नेक्स्ट टॉपिक इज सल्फोनेशन रिएक्शन। बेटा क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सल्फोनेशन रिएक्शन। जब फिनोल को सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ये हमारा फिनोल है। ठीक है, फिनोल को किससे रिएक्ट करेंगे? सल्फोनिक एसिड के साथ। H2SO4, हम ऐसे बोलेंगे H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ SO3। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा? SO3H। तो ये बनाएगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो देखो ये क्या बनाएगा? ऑर्थो पे चला जाएगा SO3H और पैरा पे भी चला जाएगा, और ऑर्थो एंड पैरा दोनों प्रोडक्ट बनाएगा। एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा पे जाएगा। ठीक है, ये माइंड में रखना है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, चलो एक चीज और दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसेशन रिएक्शन। देखो नाइट्रोसेशन रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, नाइट्रोसेशन रिएक्शन मींस फिनोल को NaNO2 और HCl के साथ हीट करते हैं तो पी नाइट्रोसोफिनोल बनाता है। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे, जैसे कोई भी फिनोल है बेटा, हमारे पास कोई फिनोल है, फिनोल को हम किससे रिएक्ट करेंगे? NaNO2 और HCl। हम बोलेंगे व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद NaNO2 एंड HCl, और ये बिल्कुल लेस टेम्परेचर पे होता है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बनाता है पी नाइट्रोसोफिनोल। क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म पी नाइट्रोसोफिनोल। ठीक है, देखो ये बनाएगा OH, तो एज इट इज रहेगा, पैरा पे NO ग्रुप आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O, तो इसको हम बोलेंगे पी नाइट्रोसोफिनोल, दैट इज कॉल्ड पी नाइट्रोसोफिनोल। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलेंगे नाइट्रोसेशन रिएक्शन। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीमर-टीमान रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, our next topic is रीमर-टीमान रिएक्शन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो ये क्या कहता है? when phenol treated with CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, दिस वन इज फिनोल, when phenol treated with CHCl3 क्लोरोफॉर्म in presence of aqueous KOH, in presence of aqueous KOH, तो ये बनाता है सैलिसिल्डिहाइड का सॉल्ट बनाएगा, O माइनस Na प्लस K प्लस, यहाँ पे पोटेशियम है तो ये बनाएगा O माइनस K प्लस और ये बनाएगा CHO। ठीक है, एंड फाइनली इसका हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस, तो ये बनेगा सैलिसिल्डिहाइड, इट विल गिव सैलिसिल्डिहाइड OH और ये बनाएगा CHO, दैट इज कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, इट विल गिव सैलिसिल्डिहाइड। अब एक चीज बेटा इसमें नोट कर लेना है
कि इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो होता है। ये ओपी डायरेक्टिंग है, यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, बट इसमें ऑर्थो मेजर होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता रहा हूं, व्हेन फिनोल ट्रीटेड विद CaCl3 and KOH and followed by hydrolysis, it gives salicylaldehyde as the main product. I repeat again, when phenol treated with chloroform in presence of aqueous KOH and followed by hydrolysis, it gives salicylaldehyde as the main product. This reaction is known as रीमर-टीमान रिएक्शन। इसमें नोट करके ये पॉइंट लिखना है कि ऑर्थो पोजीशन जो है मेजर होता है। नोट करके पॉइंट लिख लो कि ऑर्थो प्रोडक्ट is formed as major product because number one, ortho position is more activated. Ortho position is more activated, and second point is stabilization by chelation. Stabilization by chelation. स्टेबलाइजेशन बाय चिलेशन। अब देखो चिलेशन क्या होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम एक नया वर्ड बोलते हैं चिलेशन। जो ये फिनोल आपको बनाना, सैलिसल्डिहाइड जो देख रहे हो ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, वो देखो इसके साथ चिलेशन बनाता है। चिलेशन का मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये OH है और ये CHO है, C डबल बॉन्ड O और H। ये देखो इसके बीच में एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। देखो देख रहे हो, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको चिलेशन भी बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज ऑल्सो नोन एज चिलेशन। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते क्या होता है, स्टेबल होता है। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो राइट डाउन मैकेनिज्म। ठीक है, राइट डाउन मैकेनिज्म। तो देखो मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले मैकेनिज्म हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसके मैकेनिज्म को। हमारे पास है क्लोरोफॉर्म को हम बोलेंगे CHCl क्लोरोफॉर्म है। इस पे पहले बेस अटैक करेगा, वो H माइनस जो एक्वस KOH है वहां से आएगा और ये H प्लस को एब्जॉर्ब करेगा और ये बना देगा H2O प्लस C पे माइनस आएगा और यहाँ देखो Cl। फाइनली यहां से बेटा Cl निकलेगा Cl माइनस के फॉर्म में और ये बना देगा डाइक्लोरोकार्बिन प्लस Cl माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन, दैट इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। डाइक्लोरोकार्बिन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है। अब जो है फिनोल देख रहे हो सिस्टम में पड़ा है, ये बेस अगर रिएक्ट करेगा फिनोल के साथ तो फिनोक्साइड बनाएगा। देखो आई रिपीट अगेन, देखो बेटा ये फिनोल है, एक्वस KOH तो सिस्टम में पड़ा ही है, सबको पता है कि देखो KOH एक बेस है, बेस का काम है प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो ये जब लिया होगा तो देखो ये फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया होगा। अब ये फिनोल के फॉर्म में नहीं रहा होगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, ये फिनोक्साइड आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। अब ये फिनोक्साइड आयन, अब देखो क्या हम करेंगे इसको, इसके डबल बॉन्ड को तुम ऐसे लिख लो, बेहतर रहेगा समझने के लिए थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर से। तो देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, दिस। ये देखो कन्वर्जन में अपना रोल प्ले करेगा, इस पे अटैक करेगा डाइक्लोरोकार्बिन CCl2। ठीक है, तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये एक लोन पेयर है, लोन पेयर से एक बॉन्ड बन जाएगा एंड फाइनली देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। लिसन केयरफुली, सी केयरफुली, लिसन केयरफुली। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, O पे कोई चार्ज नहीं रहा होगा क्योंकि इस एरो की वजह से इस पे एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव इज ऑलरेडी देयर तो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और CCl2 से अटैक कर लेगा और ये देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज रहा होगा, ये बन जाएगा CCl और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये माइनस कहाँ चला गया, इस पे चला गया। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन सिस्टम में है, ये अपने आप को एरोमेटाइजेशन में अपना रोल प्ले करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए डीलोकलाइज होगा और जब ये डीलोकलाइज होगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बना देगा, ये फाइनली इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा। देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड पहले से था, ये डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ बन गया O माइनस और ये देखो H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा और ये H प्लस जाके यहाँ स्टिक हो जाएगा तो ये बना देगा CHCl। अब देखो एक्वस KOH सिस्टम में तो पड़ा ही है, तो OH माइनस यहाँ से एक्वस KOH से OH माइनस अटैक करेगा और ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे 2 OH का ग्रुप आ जाएगा। ठीक है बेटे,
तो देखो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा CH OH एंड वी नो दैट ये जो है जिम डायोल हाईली अनस्टेबल होता है, यहां से H2O निकल जाएगा. When two OH group attach with the same carbon atom then H2O releases to obtain stability. Then what will happen further? ये देखो ये बॉन्ड ऐसे ही रहा होगा और यहां पे आ गया CHO. ठीक है, ये बन गया. एंड फाइनली हमें क्या करना है बेटा, यहां से H+ का वेपर पास करा दो, हाइड्रोलिसिस करेंगे या बोल सकते हैं H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O. तो ये क्या बन जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड बना देगा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में. ठीक है, या तुम ऐसे लिख लो, देखो डबल बॉन्ड तो ऐसे था, ऐसे लिख लो, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंजुगेशन में है. ठीक है ना, OHCHO एंड दैट इज कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड. ठीक है बेटा, तो ये सैलिसिल्डिहाइड प्रोडक्ट बना देगा. ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लेना, थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस कर लेना, ये स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में भी आता है. ठीक है, एक चीज और बेटा नोट करना है, नोट करके एक पॉइंट लिख लो कि अगर हम CHCl3 की जगह CCl4 ले लें तो क्या बनेगा. नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, ये दोनों रिएक्शन को नोट कर लेना. पहला, ये हमारा फिनोल है. ठीक है बेटा, फिनोल को CHCl3 NKOH के साथ रिएक्ट कराएंगे. ठीक है, तो ये बनेगा O-K+ और ये एक्वस रहेगा. एक्वस का मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है. ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और इसका करो हाइड्रोलिसिस तो क्या बन जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, OH और ये बनेगा बेटा CHO. ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, सैलिसिल्डिहाइड. दैट इज कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड. लेकिन अगर इस CHCl3 की जगह पे हम CCl4 ले लें तो वो सैलिसिलिक एसिड बना देगा. क्या बना देगा, सैलिसिलिक एसिड. देखो कैसे, ये बेटा आपका फिनोल रहा. ठीक है, फिनोल को हम किससे रिएक्शन कराएंगे, CCl4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में. तो ये बनाएगा एक सॉल्ट बनाएगा पहले, ये देखो क्या बनाएगा, O-K+ और ये COH बना देगा. ठीक है, एंड फर्दर इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बना देगा सैलिसिलिक एसिड. जब हम फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इट विल गिव सैलिसिलिक एसिड एज द मेन प्रोडक्ट. इट विल गिव्स सैलिसिलिक एसिड OH और ये क्या बनेगा, COOH. इसको हम क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड. ठीक है बेटा, इसे आप लोग याद करके रखना, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं. दोनों रिएक्शन को बोलते हैं रीमर टीमान रिएक्शन. ठीक है, चलो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोलबेज रिएक्शन. कोलबेज रिएक्शन, देखो कोलबेज रिएक्शन क्या कहता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कोलबेज रिएक्शन. व्हेन फिनोल ट्रीटेड विद NaOH, ठीक है, एंड व्हेन फिनोल ट्रीटेड विद NaOH, ठीक है, फॉलोड बाय CO2. देखो पहले लिख लो बेटा, ये फिनोल है, फिनोल ट्रीटेड विद, पहले हम इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ, फिर दूसरा हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, CO2 के साथ. तो ये बनेगा सोडियम का सॉल्ट, ये बनाएगा COOH एंड फर्दर इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये बना देगा ऑक्जेलिक एसिड. क्या बनाएगा बेटा, सॉरी सैलिसिलिक एसिड, नॉट ऑक्जेलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड. ये COH आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड. It will give salicylic acid as the main product. I repeat again, when phenol treated with NaOH followed by CO2, it gives a salt of salicylic acid. ठीक है, salt of salicylic acid, and after hydrolysis of this salt, it gives salicylic acid as the main product. This reaction is known as Kolbe's reaction. ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो राइट डाउन मैकेनिज्म. ठीक है,
तो देखो इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सोडियम का सॉल्ट बना है, देखो बेटा आई रिपीट अगेन, सबसे पहले फिनोल किससे रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ। तो NaOH ये बेस एंड ऑल द बेस हैविंग टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रक्ट प्रोटॉन, तो ये देखो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा और ये क्या बना देगा, ये सॉल्ट बना देगा, ये बना देगा O माइनस, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जब ये O माइनस बना होगा तो देखो ये O माइनस है, सॉल्ट है O माइनस, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये माइनस चार्ज इस पे जाके कोलाइड कर जाएगा एंड फाइनली क्या प्रोडक्ट बनाएगा बेटा, देखो ध्यान से, ये देखो यहां डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज रहा होगा, ये देखो C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H है, हाइड्रोजन है और ये कंपाउंड अनस्टेबल है, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए H प्लस निकलेगा और जब ये H प्लस निकलेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, सी केयरफुली, तो ये जो बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, O पे कौन सा चार्ज गया, माइनस, और ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा, यहां जाके स्टिक हो जाएगा, तो ये फाइनली प्रोडक्ट बना देगा COOH, ये बन गया सॉल्ट, किसका सॉल्ट, सैलिसिलिक एसिड का सॉल्ट, और इसका हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस, H3O+, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, इट विल गिव सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू कीप इन माइंड, ये क्या बन गया, दैट इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो इसे बेटा मेमोराइज करके रखना, कुछ मैं रिएक्शन बता रहा हूं जो सैलिसिलिक एसिड है उसके कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग नोट कर लो, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ये बेटा मेमोराइज करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये देखो ये हमारा है सैलिसिलिक एसिड, इज इट ऑल राइट, OH COOH, दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसके 3 रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको हम मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, मिथाइल अल्कोहल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल से तो रिएक्शन करेगा नहीं, OH ग्रुप से रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इससे रिएक्शन करेगा। तो देखो ये जो COH ग्रुप देख रहे हो, ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये इससे रिएक्शन करेगा एंड फाइनली यहां से देखो क्या आएगा, लिसन केयरफुली, यहां से देखो H निकलता है और यहां से क्या निकलता है, OH, है ना। जब हम एस्टरिफिकेशन करते हैं तो याद करो H कम्स फ्रॉम अल्कोहल एंड OH कम्स फ्रॉम एसिड, तो ये देखो ये OH जो ऊपर वाला OH है वो तो एज इट इज रहा होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये बन जाएगा COOCH3, इसको बोलेंगे मिथाइल सैलिसिलेट, इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है, मिथाइल सैलिसिलेट, इसको पढ़ते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इसे बेटा मेमोराइज करके रखना। इसका जो सेकेंड रिएक्शन है दैट इज when it treated with phenol C6H5OH in presence of H+, सेम वही कहानी, देखो ये OH ग्रुप से रिएक्शन नहीं करेगा, तो देखो यहां से बेटा क्या आएगा, H आएगा, H कहां से आएगा, लिसन केयरफुली, H आएगा यहां से और OH आएगा यहां से एंड फाइनली क्या प्रोडक्ट बनाएगा, फिनाइल सैलिसिलेट, क्या बनाएगा, फिनाइल सैलिसिलेट, देखो ये OH तो रहेगा ये एज इट इज, ठीक है, और ये COOC6H5, COOC6H5, इसको हम पढ़ते हैं फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, ठीक है बेटा, इसको मेमोराइज कर लेना, इसको निकनेम है सैलोल, ये मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज होता है। रिएक्ट कराएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये देखो क्या बनेगा, इसको मैं यहां थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, लिसन केयरफुली, देखो बेटा ये जो है ये हमारा फिनोल हो गया OH और यहां लगा दो COH, ठीक है,
यानी ये सैलिसिलिक एसिड हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, COH को हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो इसको ऐसे लिख दो। अब देखो एसिटिक एनहाइड्राइड को तुम कैसे लिखोगे, CH3COO ये बना, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, इस पे एक प्लस चार्ज आएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस जो है इसको जाके अटैक कर जाएगा, है ना, इस कार्बन पे जाके अटैक कर जाएगा। ठीक है, जब ये कार्बन पे जाके अटैक करेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, यहां पे देखो ये बन गया OCOCH3 और इससे क्या जुड़ा है, COH जुड़ा है, और इसका नाम है बेटा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसको एस्पिरिन पढ़ते हैं, तो बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर से मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं, जब सैलिसिलिक एसिड, when salicylic acid treated with methyl alcohol in H+, it gives methyl salicylate, that is known as the oil of wintergreen। ठीक है ना, जब सर्दी में जो है स्किन फट जाती है ना, उस पे इसका यूज करते हैं, मोम की तरह का होता है, जैसे जितने भी मेडिसिन इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का, वैसे ही सेलोल का भी मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज होता है, तो इसको भी मेमोराइज करके रखना। सेलोल इज आल्सो नोन एज फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट को हम बोलते हैं सेलोल। ठीक है, एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का निकनेम एस्पिरिन, ये एक पेन किलर है। ठीक है ना, तो मेजर वे में यूज होता है सैलिसिलिक एसिड का मेडिसिन इंडस्ट्री में, जिसे बेटा मेमोराइज करके रखना, ये बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिनोल। ओके, थैंक यू।